पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में नीतीश कुमार कल खेलो यूथ इंडिया का उद्घाटन कर रहे थे और इस दौरान खेलो यूथ इंडिया कम नरेंद्र मोदी का प्रचार वो ज्यादा लग रहा था। और ये बात सबके मन में एक बार फिर से कौंधने लगी कि क्या नीतीश कुमार वाकई नरेंद्र मोदी के भक्ति पे उतारू हो गए हैं। क्या उनको लगने लगा है कि भाई साहब बिहार के कुर्सी पे बैठना है तो मोदी मोदी कहना होगा, या फिर नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति वाकई ठीक नहीं, जो अभी तक लगातार विपक्ष उनके ऊपर सवाल उठाते आया है। सब कुछ के ऊपर खुल के और एकदम से बात करेंगे, सब जानकारियों से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए नीतीश कुमार, अगर आप उनको कल जिस तरीके से पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में वो भाषण दे रहे थे और लगातार नरेंद्र मोदी का प्रशंसा कर रहे थे, ये बात कुछ और ही बता रहा है। आपने देखा होगा कि विपक्ष, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर वो हो प्रशांत किशोर, या फिर अगर बात किया जाए तो जब अलग थे तो सम्राट चौधरी और चिराग पासवान, सबने कहा था कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। रोहिणी आचार्य ने भी ये बयान दिया था और बड़े ही तल्ख शब्दों में ये कहा था कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को ये पता ही नहीं है कि अब बिहार कैसे चलाना है। बस बिहार चले जा रहा है कुछ अफसरों के भरोसे और भाजपा के भरोसे, बाकी इसमें नीतीश कुमार की कोई भूमिका नहीं। और जब आप पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, नीतीश कुमार का भाषण सुनिएगा, तो आपको प्रतीत हो जाएगा कि ये तो वो नीतीश कुमार नहीं है जो कभी हुआ करते थे। ये वो नीतीश कुमार नहीं है जिनके दहाड़ में इतनी ताकत थी कि भाई साहब कोई भी पार्टी इनके सामने थर थर कांपा करती थी। ये वो नीतीश कुमार है जो अब सिर्फ भाजपा की तारीफ करते हैं। आपको बता दूं कि जब ये खेलो इंडिया का उद्घाटन कर रहे थे पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में, तब उस दौरान वो नरेंद्र मोदी का तारीफ करने से भी नहीं चूक पाए। कह रहे थे कि भाई साहब नरेंद्र मोदी ने जो किया वो काबिले तारीफ है, लगातार बिहार के लिए फंड दे रहे हैं, बिहार के बारे में सोच रहे हैं, बिहार के विकास के बारे में सोच रहे हैं, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बात यहीं तक नहीं थी, बल्कि बात राजनीति पे भी उतर आई। दरअसल आपको बता दूं कि 10,000 खिलाड़ी अलग अलग राज्यों से कल पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में पहुंचे थे। उनको इससे मतलब नहीं है भाई साहब कि आप किसके साथ रहेंगे, उनको इससे मतलब है कि खेल का जो सिनेरियो है वो कैसा होगा, खेल का वातावरण उनके लिए कैसा होगा। लेकिन उनके सामने नीतीश कुमार ये बात कहते हुए नजर आए कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम वापस इधर उधर नहीं करेंगे। एक दो बार कर चुके हैं लेकिन अब इधर उधर नहीं जाएंगे। अब जो है हम इन्हीं के साथ रहेंगे। इन्हीं लोगों ने तो मुझे जो है वो मुख्यमंत्री बनाया है। मुख्यमंत्री भी नहीं बोला, इन्होंने बोला कि इन्हीं लोगों ने तो मुझे बनाया है, मुझे क्रिएट किया है। नीतीश कुमार का ये कहना है। और फिर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया और कहा कि भाई उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब ये सारी बातें बताती है कि नीतीश कुमार जिस तरीके अपने भाषण के लिए जाने जाते थे, अपने विचारों के लिए जाने जाते थे, उसमें काफी गिरावट तो देखने को मिल रही है। अगर किसी को यकीन नहीं है तो उनके पिछले कुछ भाषण का आप जब वीडियो देखिएगा और अभी के भाषण का वीडियो देखिएगा तो आपको लग जाएगा कि नीतीश कुमार जो भी बोल रहे हैं या तो कुर्सी और सत्ता के लिए बोल रहे हैं, या फिर जो विपक्ष के द्वारा उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उसमें थोड़ी बहुत सत्यता तो जरूर है। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार लगातार जब भाषण दे रहे थे तो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे थे, प्रधानमंत्री के बारे में बता रहे थे कि भाई साहब ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। फिर अपने बारे में आ गए कि एक दो बार हम इधर उधर चले गए, लेकिन अब हम पार्टी जो है कहीं छोड़ के इधर उधर नहीं जाने वाले। और उस वक्त खिलाड़ी समेत तमाम जो वहां पे नेता बैठे थे, चाहे वो भाजपा के थे या फिर जेडीयू के, सब लोग खिलखिला के हंस पड़ते हैं इस बयान पे कि ये बातें कितनी बचकानी है जब हर एक मंच से आप एक ही भाषण को रिपीट करते हैं। कभी मोदी के सामने बोलते हैं, कभी आप जेपी नड्डा के सामने बोलते हैं, कभी आप अकेले भी खड़े होकर भाषण देते हैं तो बोलते हैं। ये आप हर बार मेंशन करते हैं कि इधर उधर नहीं करेंगे। अरे इधर उधर आप नहीं किया था, इधर उधर नहीं कीजिएगा तो आप ही नहीं कीजिएगा। इस बात को जो आप बार बार मेंशन करते हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार या तो बहुत हद तक केंद्र सरकार की चापलूसी कर रहे हैं ताकि उनका कुर्सी बचा रहे और इस बार वो बिहार विधानसभा में फिर से मुख्यमंत्री बन जाए, या फिर जो विपक्ष के द्वारा उनके तबियत को लेकर लगातार आरोप लगाए जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ
सत्यता है। वो तमाम बातें जो है कहीं न कहीं बहुत सारी बातों की तरफ इशारा कर रही है। हालाँकि जेडीयू प्रवक्ता वाले जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं वो लगातार नीतीश कुमार के इस बयान को भी एकदम से कोट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई बहुत बढ़िया कहा, उन्होंने कह दिया हम तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाएँगे। अरे एक बार नहीं हज़ारों बार कह चुके हैं, लेकिन आप लोग के पास भी क्या ही है, आप लोग को तो ये करना ही पड़ेगा। चूँकि आप प्रवक्ता हैं तो आपको बोलना ही पड़ेगा अपने सरकार के पक्ष में और यही सारी बातें बताती हैं कि भाई साहब नीतीश कुमार के अब भाषण में, नीतीश कुमार के तेवर में, नीतीश कुमार के राजनीति में बहुत कुछ बदल गया है। जिनसे हम लोगों ने बिहार बदलने की उम्मीद लगा रखी थी, अब उनके तेवर बदल गए हैं, अब उनकी बातें बदल गई हैं, अब उनके कार्यशैली बदल गए हैं और ये बदलाव बिहार को बहुत ज्यादा एकदम नासूर की तरह चुभन दे रही है, समस्या कर रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचती हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।